हेलो एवरीवन, मैं सत्येंद्र सिंह आपके अपने चैनल बेसिक अप क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारी एमपी पुलिस कांस्टेबल 2026 की जो भर्ती है उसके लिए हमारी दूसरी क्लास है। और इस क्लास में हम समझने वाले हैं जो मैंने कल छोड़ा था उसके आगे। यानी मैंने आपको सिलेबस कराया है पूरा का पूरा, समझाया है मैंने एमपी पुलिस कांस्टेबल 2026 का। उसी सिलेबस के अनुसार हम पढ़ेंगे आज अपनी दूसरी क्लास। पहली क्लास मैंने एक डेमो क्लास के रूप में आपको बोला था कि इसका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं आगे भी बढ़ाऊंगा, लेकिन रिस्पॉन्स तो खराब रहा है। फिर भी मैं सोचा कि चलो जो लोग लेना चाहते हैं वो लोगों के लिए ठीक है। अब कुछ लोगों की वजह से मैं कुछ लोगों का नुकसान नहीं कर सकता हूँ, इसलिए जो भी छात्र छात्राएं इस क्लास को लेना चाहते हैं वो लीजिए, क्योंकि इस क्लास से आपकी वर्दी निश्चित मैं कराऊंगा। ठीक है ना, आपको कहीं पर भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ने दूंगा। जो बच्चा नहीं लेना चाहता उसकी मर्जी है। ठीक है, चलिए। पिछली क्लास में हमने 10 क्वेश्चन देखे थे, आज हम उससे आगे देखने वाले हैं, यानी 11वां नंबर का क्वेश्चन आज हम देखेंगे। ओके, एक मिनट। ठीक, चलो। तो हमारा 11 नंबर का क्वेश्चन क्या है? त्रिपुरी यानी जबलपुर। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे पूछा जाता है जो प्राचीन नाम थे उनका नाम बदलकर अब क्या रख दिया गया है, या जो अभी जो नाम है उनको प्राचीन नामों से प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था। तो त्रिपुरी यानी जबलपुर प्राचीन काल में किस राजवंश की राजधानी हुआ करती थी? तो इसका जो आंसर है वो क्या है बेटा? ए ऑप्शन, यानी चेदी के कलचुरी वंश की राजधानी। ठीक है, इसको थोड़ा हम पढ़ लेंगे। उत्तर नंबर एक, जबलपुर के समीप त्रिपुरी तेवर कलचुरी राजवंश दहल यानी चेदी देश की राजधानी थी। इस वंश के संस्थापक कोकल प्रथम थे और गंगदेव एवं लक्ष्मीकर्ण इसके महान शासक थे। ठीक है, अगला है मध्य प्रदेश में भारत के प्राचीनतम मानव जीवाश्म नर्मदा मानव की खोज हथनौरा नामक स्थान से हुई। इस यह किस घाटी में है? फिर से दोहरा देता हूँ, मध्य प्रदेश में भारत के प्राचीनतम मानव जीवाश्म नर्मदा मानव जीवाश्म की खोज हथनौरा नामक स्थल से हुई। यह किस नदी घाटी में स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या है? नर्मदा। ये तो बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान। 5 दिसंबर 1982 को पुरातत्वविद डॉक्टर अरुण सोनकिया ने सीहोर जिले के हथनौरा यानी नर्मदा घाटी से होम्यो इरेक्टस मानव खोपड़ी का जीवाश्म खोजा, जिसे नर्मदा मानव के नाम से जाना जाता है। ठीक, अगला है प्राचीन काल में मध्य प्रदेश के वर्तमान दमोह क्षेत्र को किस प्राचीन नाम से जाना जाता था? पहला ऑप्शन है दसाड़, दूसरा आंसर है यानी तुंडीकर। तो यानी जो प्राचीन काल में मध्य प्रदेश का जो वर्तमान क्षेत्र है दमोह, उसको किस नाम से जाना जाता था? तो उसको जाना जाता था तुंडीकर। प्राचीन काल में दमोह का नाम तुंडीकर था। इसी प्रकार विदिशा को दसाड़, ठीक है ना, अनूप शिवपुरी को नलपुर, ठीक है, और मंदसौर को दस कहा जाता था। देखो मैं फिर से बता देता हूँ, दमोह का नाम क्या था? तुंडीकर था। विदिशा को दसाड़, ठीक है ना, ओके। अनूप को शिवपुरी यानी खरगोन को अनूप और शिवपुरी को नलपुर कहा जाता था। चलिए, सतना जिले में स्थित भरौत बौद्ध स्तूप की खोज 1873 ईस्वी में किसने की थी? तो इसका सही आंसर है सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने।
सतना जिले के उचहरा के पास स्थित भरूच स्तूप की खोज 1873 में अलेक्जेंडर कलिंगम ने की थी। इस स्तूप को वेस्टर्नी तोरण द्वार पुनर्निर्माण शुंग काल में हुआ था। ठीक है, चलिए। बौद्ध ग्रंथ आगुंतर निकाय के अनुसार 16 महाजनपदों में से कौन सा महाजनपद मध्य प्रदेश में स्थित है? यानी जो 16 महाजनपद थे उसमें से दो ऐसे महाजनपद थे जो मध्य प्रदेश में स्थित थे। वो कौन से? अवंती और चेदी। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों में से अवंती, जिसको पश्चिमी मालवा क्षेत्र में आता है, वही चेदी पूरी बुंदेलखंड खजुराहो क्षेत्र है, वर्तमान मध्य प्रदेश की सीमा में स्थित है। पौराणिक है वंश की प्रतापी शासक कार्तवीर्य अर्जुन की राजधानी कौन सी थी? इसका सही आंसर है महिष्मति। पौराणिक अनुश्रुतियों के अनुसार यदुवंशी राजा महिष्मत ने नर्मदा तट पर महिष्मति नगर बसाया। इसी वंश के महान सम्राट कार्तवीर्य यानी अर्जुन सहस्त्र महिष्मति को केंद्र बनाकर शासन किया करते थे। इसमें थोड़ा आपको मजा नहीं आ रहा होगा, उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ये थोड़े पुराने नाम है तो उसमें थोड़ा आपको चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं करेंगे आपको, ठीक है, लेकिन इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कालिदास चरित प्रसिद्ध नाटक महाविकाग्निमित्र का नायक अग्निमित्र किस राजवंश से संबंधित था? तो इसका सही आंसर है शुंग वंश से संबंधित। पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र विदिशा यानी वेशनगर के प्रांतीय शासक यानी राज्यपाल थे। महाकवि कालिदास ने अपने नाटक महाविकाग्निमित्रम में अग्निमित्र और मालविका के प्रणय यानी प्रेम प्रसंग का वर्णन किया है। ठीक है, अगला, धार जिले में स्थित प्रसिद्ध बाघ की गुफाएं किस काल की चित्रकला का उदाहरण है? तो ये किस काल की चित्रकला का उदाहरण है? गुप्त काल की चित्रकला का उदाहरण है। धार जिले में बाघिल नदी के तट पर स्थित कुल 9 बौद्ध गुफाएं गुप्तकालीन है, यानी इनका जो टाइम पीरियड है 5वीं से 7वीं शताब्दी। ये भित्ति चित्र है। भित्ति चित्र का मतलब होता है ये दीवारों पर बनाए गए हैं। ठीक है, इनकी खोज 1818 में डेजरफील्ड ने की थी। तो ये लाइन में आपको बताता हूँ, सारी चीजें आपको पढ़ना है, सिर्फ इस पे फोकस नहीं करना है। ये नीचे मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इस पूरे पे भी फोकस करना है आपको। ठीक, प्राथमिक गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य का प्रसिद्ध उदाहरण तिगवा का विष्णु मंदिर किस जिले में स्थित है? तो ये है जबलपुर में। जबलपुर जिले के तिगवा ग्राम में 5वीं शताब्दी ईस्वी का प्रसिद्ध गुप्तकालीन विष्णु मंदिर स्थित है। यह सपाट छत वाले प्रारंभिक भारतीय मंदिरों की निर्माण शैली का ऐतिहासिक उदाहरण है। यानी पहले हमारे भारत में जो मंदिर बनते थे वो सपाट छत वाले बनते थे, अब जो मंदिर बनते वो ऐसे बनते पिरामिड के अनुसार। ठीक है, प्रसिद्ध नीलकंठेश्वर शिव मंदिर उदयपुर का निर्माण कराने वाले राजा उदयादित्य किस वंश के शासक थे? तो ये थे परमार वंश के शासक। ठीक है, ये कहाँ पर है? विदिशा में है। कहाँ पर है ये? विदिशा जिले में है और जगह का नाम क्या? उदयपुर। ठीक है, चलिए, और इसमें कुछ नहीं है ऐसा। अगला, प्राचीन नागवंश के शासकों की प्रसिद्ध राजधानी पद्मावती वर्तमान में किस स्थान जिले में संबंधित है? तो ये है पावाया ग्वालियर। मैं ग्वालियर का निवासी हूँ, लेकिन यकीन मानिए मैं पहली बार ये चीज़ समझ रहा हूँ, है ना। मैंने जब ये पढ़ा था तो मैंने पहले दिन सोचा कि ऐसी भी चीज़ ग्वालियर में मैंने कभी देखा ही नहीं इस चीज़ को। तो 3री से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान नागवंशी राजाओं वृषनाग, भवनाग आदि की राजधानी पद्मावती थी, जो वर्तमान ग्वालियर जिले के पुरातात्विक स्थित पवाया के नाम से जानी जाती है। महाकवि भवभूति के नाटक मालती माधव में पद्मावती का वर्णन मिलता है। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने किस विदेशी शक्ति को पराजित कर 57 ईसा पूर्व विक्रम संवत की शुरुआत की थी? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। जिसने विक्रम संवत की स्थापना की थी वो कहाँ का शासक था? वो उज्जैन का शासक था। ठीक है, और विक्रम संवत की स्थापना किसने की थी? विक्रमादित्य ने की थी। अब यहाँ पर ये पूछा गया कब की थी, तो 57 ईसा पूर्व में
किसको हराया था? शकों को हराया। तो ये सारी चीज़ें आपको कवर हो जाती हैं। तो एक क्वेश्चन आपको दिख रहा है, लेकिन इस एक क्वेश्चन से आपके 4 से 5 क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाते हैं। ठीक है? चलिए आगे। समुद्रगुप्त के एरड़ अभिलेख के में सागर जिले के प्राचीन नगर एरड़ को किस नाम से पुकारा गया है? तो स्वभोग नगर। ठीक है, और कुछ नहीं करना आपको इसमें, आगे बढ़ जाना। चीनी यात्री ह्वेन सांग ने 7वीं शताब्दी में मध्य प्रदेश के किस प्रसिद्ध नगर की यात्रा की? उज्जैन एवं महेशमती की। ठीक है, अगला। विदिशा स्थित उदयगिरी की गुफाओं की गुफा 5 में भगवान विष्णु के किस रूप का विशाल चित्र शिल्प है? तो वार है अवतार का। यानी जो विदिशा में स्थित है उदयगिरी गुफा, तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उदयगिरी गुफा मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है, तो आपको ये बताना है कि विदिशा में है। और यहाँ पर गुफा नंबर 5 है, वो भगवान विष्णु से संबंधित है। लेकिन भगवान विष्णु के कौन से अवतार का यहाँ पर चित्र मिलता है? तो वाराह अवतार का यहाँ पर चित्र मिलता है। क्लियर? ठीक। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के समय निर्मित उदयगिरी की गुफा संख्या 5 में भगवान विष्णु द्वारा पृथ्वी पर उद्धार करते हुए महावराह की एक अद्वितीय और विशाल चट्टान तराशी मूर्ति का यहाँ पर उत्कीर्ण यानी यहाँ पर बनाई गई है। रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी देने वाले प्रसिद्ध मंदसौर अभिलेख के रचनाकार कौन थे? तो ये थे वत्स भट्ट। गुप्त साम्राज्य सम्राट कुमारगुप्त द्वितीय बंधु वर्मन में इनको कहा जाता है कि शासन काल में मंदसौर प्रशस्ति की रचना कवि वत्स भट्ट ने की। इसमें लाट यानी गुजरात से दसपुर आए पट्टा यानी रेशम बुकनरों के संघ द्वारा सूर्य मंदिर बनाने व जीर्णोद्धार का मतलब होता है उसको दोबारा से उसका रेनोवेशन करने का यहाँ पर वर्णन मिलता है। अगला है, मध्य प्रदेश के किस पुरातात्विक स्थल भारत में पशुपालन प्राचीनतम साक्ष्य के रूप में प्राप्त हुआ? तो यह है आदमगढ़ नर्मदापुरम में। ठीक है, नर्मदापुरम यानी होशंगाबाद। होशंगाबाद का जो नवीन नाम है, नया नाम है, वो क्या है? नर्मदापुरम के पास स्थित आदमगढ़ शैलाश्रय से आरवी जोशी द्वारा खोजे गए स्थलों से मध्य पाषाण काल में भारत के प्रथम पशुपालन प्रमाण, ठीक है ना, प्राप्त हुआ है। चले आगे। शकों को पराजित कर मालवा व अनूप पर अधिकार करने वाले किस सातवाहन राजा के सिक्के उज्जैन व भेड़ाघाट से मिले हैं? तो गौतमी पुत्र सतकर्णी है। ठीक है, प्रतापी सातवाहन सम्राट गौतमी पुत्र सातकर्णी ने शक छत्रप नहपान को हराकर मालवा, अनूपपुर, निवाड़ और अवंती पर अपना प्रभाव स्थापित किया। इनके सिक्के उज्जैन, तेवर, जबलपुर में पड़ता है एवं देवास से इनके सिक्के प्राप्त हुए। ठीक है, 1939 की ऐतिहासिक त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन जिसमें सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे, त्रिपुरी किस जिले में आता है? तो ये जबलपुर में आता है। ये आपको प्राचीन भारत के अलावा एक मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन मिल गया है। मॉडर्न हिस्ट्री में अलग से कराऊंगा, आपको तनाव नहीं लेना। ये आपके प्राचीन भारत आपके सारे ये सारे कंप्लीट हो जाएंगे। प्राचीन भारत से क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, ठीक है, लेकिन आपके ये क्वेश्चन इसमें से बन जाएंगे। अब इसके बाद हम जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे 1857 की क्रांति या मध्य प्रदेश से संबंधित जो भी मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ टॉपिक थे वो यहाँ पर हम देखेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, प्रसिद्ध सांस्कृतिक केंद्र खजुराहो को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता है? तो खजुराहो या खजूरपुरा। ठीक है, और कुछ आपको याद नहीं करना। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा पढ़ाए जा रहे कंटेंट आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होने वाला है, ये उम्मीद मैं कर रहा हूँ, लेकिन होगा। बस आपको मेरे साथ लगे रहना, जुड़े रहना, आपको कहीं पर भी भटकने नहीं दूंगा, ये मैं आपकी गारंटी ले रहा हूँ। और सिलेक्शन मैं करा के दूंगा मैं, ठीक है ना। चलिए, आप इसको पढ़ लीजिए, आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं या आप वीडियो भी बार बार दे सकते हैं, आपकी जैसी इच्छा हो वैसे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है।